व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि आज ये संडे का दिन है और फ़िलहाल हम लोग यहाँ झड़ग्राम के दौरे पर आए हैं और आज हमने यहाँ पर 500 साल पुराना कनक माता दुर्गा मंदिर का हमने दर्शन कर लिया है और हम फ़िलहाल आपको लेके जा रहे हैं यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध पुराना राजमहल में, जो कि यहाँ का एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ये जो कनक दुर्गा माता टेम्पल है ना, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बहुत ही प्राचीन राजमहल। और यहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हो, अदरवाइज़ अभी ये जो मेन रोड देख रहे हो ना, यहाँ से आपको टोटो मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दोस्तों टोटो के करीब 2 मिनट का राइड के बाद हम लोग फाइनली यहाँ इस प्राचीन और प्रसिद्ध झड़ग्राम के राजमहल में आ चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर भी कैमरा लगा है। और ये जो है ना, ये राजबाड़ी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बेसिकली ये जो जगह का नाम है ना, ये चिल्कीगढ़ है और इसका जो मेन लोकेशन है वो है झड़ग्राम। और आप लोग देख सकते हो कि आज ये संडे का दिन है। नतीजा आपके सामने है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं ना, इस राजमहल में आ रहे हैं और इस राजघराना में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोग इस प्राचीन, जो कि करीब 450 वर्ष पुराना है ये राजमहल, इसका हम लोग ठीक से दीदार करते हैं। आप लोग और भी अच्छे से देख लो इस प्राचीन और ऐतिहासिक राजमहल को, जिसका निर्माण शासक जगन्नाथ धवलदेव ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। और ये जो राजमहल है ना, ये तब से ही इस इतिहास का ये गवाह रहा है। भले ही इसके एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़ा रहता है, लेकिन आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस राजमहल में प्रवेश करने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बोले तो यहाँ पर एंट्री पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये उस समय का 13वीं शताब्दी का प्राचीन राजमहल है और ये अभी तक इतिहास का साक्षी बन करके खड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है इसका हाल को देख करके ये सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यहाँ WB के सरकार को, और थोड़ा सा इसको मेंटेन करना चाहिए ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट को यहाँ पर खींचा जा सके। और इसके लिए थोड़ा सा टिकट लगाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड रखा है जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका मतलब इसका जो फ़िलहाल देख रेख होता है ये बंगाल के सरकार की तरफ से होता है, लेकिन चूंकि इसके लिए कोई टिकट नहीं लगता है, नतीजा आप लोग इसका हाल देख सकते हो। इसका जो हाल है ना, बहुत ही बुरा है। अगर इसको ठीक से मेंटेन नहीं किया गया, अगर इसका ध्यान ठीक से नहीं रखा गया, तो ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इसका अंदर का ढांचा ये काफ़ी जर्जर हालात में है। मुझे लगता है अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और यहाँ से देख लो, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं इस राजमहल में। और इसका जो बाहर का ढांचा है ना, ये बहुत ही गड़बड़ है, ख़राब हाल में है। और अभी मैंने जब यहाँ के गार्ड से पूछा था तो उन्होंने बताया कि आप अंदर को जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसका जो मेन गेट है ना, ये पूरी तरह से बंद है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ये जो चिल्कीगढ़ का जो राजमहल है ना, जो कि झड़ग्राम में है, ये यहाँ पर काफ़ी फेमस है। और जब भी लोग यहाँ झड़ग्राम में आते हैं तो इस जगह को ज़रूर से विज़िट करते हैं। और फ़िलहाल तो इसका जो पोजीशन है ना, बहुत ही गड़बड़ है। यहाँ मैं देख सकता हूँ ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये रहा इसका पता नहीं क्या रूम है, अंधेरा ही अंधेरा है। और इसका देखो जो बुनियादी ढांचा है ना, वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर देखो जगह जगह गोबर है, गंदगी है। तो फ्री का चीज़ ऐसा ही होता है कि आपको साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक फ़ोटो बना हुआ है, देख लो, भूत। ये सब बकवास है, असल में यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। फ़िलहाल इसका जो हालात है ना, वो जर्जर हो चुका है, इसीलिए फ़िलहाल यहाँ पर बैलों को यहाँ पर रखा जाता है। जबकि ये एक समय में, यानी कि उस समय में जब यहाँ पर मराठा शासन चलता था, मुग़ल शासन चलता था 13वीं शताब्दी में, तो यहाँ पर क्या था ना, एक समय में यहाँ पर इसका बड़ा ही वर्चस्व था। और ये देखो इसका बाहर का ढांचा कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन फ़िलहाल अभी अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और इसका जो मेन गेट है ना दोस्तों, ये बंद है, देखो। और एक चीज़ मैं
कहना चाह रहा था दोस्तों कि आप लोग सोचते होंगे कि झड़ग्राम में यहाँ पर इतना इंटीरियर में, इतना अंदर में इस राजमहल को क्यों बनाया गया है। असल में इसके पीछे जो इतिहास है ना वो काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी ख़तरनाक है। ऐसा माना जाता है कि पहले उस समय बहुत ही एक मराठा आदमी का खौफ था, उसका नाम था बोरगी। तो उस बोरगी से बचने के लिए यहाँ के जो राजा है ना जगन्नाथ धवलदेव, उन्होंने यहाँ पर दूर में नदी की इस तट पर बनाया। और असल में बगल में एक नदी है, डुलुंग नदी, और ये जो नदी है ना ये स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। तो उस बोरगी नमक आदमी से बचने के लिए राजा ने यहाँ पर दूर में राजमहल बनवाया। देख रहे हो यहाँ पर लिखा है ओम, एक रथ के रूप में एक ढांचा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से रथ यात्रा भी निकलता होगा इस चिल्कीगढ़ इलाका में। और यहाँ पर कुछ लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है बंगाली में। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ़िलहाल यहाँ पर लोगों का रहना जारी है WB सरकार की तरफ से। तभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ताला लगा है, इसका जो कैंपस है इस तरफ साफ़ सुथरा है। तो आई थिंक हमें किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर हम अंदर को जा सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर एक गाड़ी भी है, अगर ये भैया मिलेंगे तो हम लोग इससे रिक्वेस्ट करेंगे। बाद बाकी इसका ढांचा देखो, ये उस समय का एक शान हुआ करता था, लेकिन अब ये एक तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर गोबर है, जगह जगह गंदगी है, दारू का बोतल है, शराब का बोतल है। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि इस जगह को ख़त्म कर रहा है। इस तरफ जो हाल है ना बहुत ही बुरा है, लेकिन इस तरफ देखो सामने में कितना ही सुंदर से इस एंट्रांस को सजा दिया गया है। और यहाँ पर फूल वगैरह है, और आगे में अंदर में मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। और ये रहा सरकारी गाड़ियाँ। इस साइड में देखो दोस्तों, ये रहा राजमहल का बैक पोर्शन। और यहाँ पर जो है ना ढांचा काफ़ी पुराना हो चुका है, इसका जो रंग है ना ये काला पड़ चुका है। और यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और आने वाले कुछ दिनों में ये में भी ख़त्म हो जाएगा और इसका जो ढांचा है ना ये ढह जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमें इस समय का जो निर्माण मजबूती है ना उसको मिसाल देना होगा कि ये तब का बना है और ये अभी भी मजबूती के साथ में खड़ा है। देख रहे हो ना, मानना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों इस राजमहल का बाउंड्री। और यहाँ से देखो ये जो राजमहल है ना काफ़ी पुराना लग रहा है, और आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जो राजमहल है ना ये 13वीं शताब्दी में बना था। तो यहाँ पे बीचों बीच एक नारियल का पेड़ है, और उसके ठीक बगल में एक बहुत ही प्राचीन कुआं है। तो ये जो कुआं है ना ये उस समय का था, जो कि अभी तक यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसका अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर पानी तो नहीं है, यहाँ पर कबाड़ा ही कबाड़ा है, और अंदर में क्या है पता नहीं। दोस्तों यहाँ पर और एक मंदिर भी है, राधा कृष्ण मंदिर। देख लो ये उस समय का मंदिर है जो अभी तक यहाँ पर है। ये कौन सा मंदिर है पंडित जी? ओके, थैंक यू। तो असल में ये उस समय का मंदिर है जो कि अभी भी यहाँ पर चलता है, मतलब यहाँ पर अभी भी पूजा पाठ होता है। तो आप लोग देख लो राधा कृष्ण मंदिर को। राधे राधे। पहली बार इस झड़ग्राम के ऐतिहासिक और प्राचीन राजमहल का दौरा करके काफ़ी मज़ा आया, और यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, जानने को मिला। सिर्फ अंदर जाने को नहीं मिला, बाद बाकी यहाँ पर मज़ा आया दोस्तों। और आज का जो मौसम है ना वो भी मज़ा है। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है यहाँ झड़ग्राम के इस प्राचीन राजमहल का, इसको हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।